And if you are new to my channel, my name is Muskan and I have cleared UGC and GRF in June 2024. प्रीवियस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए थे. अब हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ही होंगे. तो आप एक क्वेश्चन पढ़िए और एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. नहीं, मेरे को तो करवाना ही है. आई होप आपने ट्राई किया होगा सॉल्व करने की. तो अभी मैं पढ़ती हूँ. इसमें दिया हुआ है कि इफ़ द स्टेटमेंट नो सेंट्स आर मटेरियलिस्ट इज गिवन एज फॉल्स. तो जो नो है उसको मैंने बताया था, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से. अगर नो ई मेरा फॉल्स है तो उन्होंने दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू. जो आपको ए बी सी डी दिए हुए हैं ना, इसमें से आप किसको इन्फर कर सकते हो कि वो ट्रू होगा. तो मैंने आपको बताया था कि अगर ई फॉल्स होगा तो कॉन्ट्राडिक्टरीज में ई का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है, आई. तो वो इमीडिएटली ट्रू हो जाएगा. सबसे पहला ही था मैंने करवाया था कि अगर ई फॉल्स होगा तो आई ट्रू होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है. आई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सम से. अब ये देख लो सम वाली कौन सी स्टेटमेंट है. आई होप आपने गेस कर लिया होगा, वो बी है. सम सेंट्स आर मटेरियलिस्ट. ठीक है. अगर नो सेंट्स आर मटेरियलिस्ट फॉल्स है तो सम सेंट्स आर मटेरियलिस्ट ये ट्रू ही होगा. ठीक है. तो अब हमारा बी करेक्ट है, तो हम दो ऑप्शंस डिलीट कर देते हैं क्योंकि इनमें बी है नहीं है, हमें पता है बी करेक्ट है. तो आपको सी और डी स्टेटमेंट पढ़नी भी नहीं है एग्जाम में. ठीक है. सीधा आपको देना है, देखना है कि ऑल सेंट्स आर मटेरियलिस्ट. अब हमें ये देखना है. इसको डिलीट करती हूँ. देखो मैंने आपको करवाया था कि अगर हमारा जो ई है और जो हमारा ए है वो अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हम इन्फर कर सकते हैं दूसरे को. बट अगर एक फॉल्स हो गया तो हम दूसरे को इन्फर नहीं कर सकते, फिर वो हमारे लिए डाउटफुल हो जाता है. अगर ई फॉल्स है तो हम जो है ए को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है. बताया था ना, कॉन्ट्रारीज थे ये एक दूसरे के. तो हम ट्रू तो अगर एक ट्रू हो तो फॉल्स तो हम गेस कर सकते हैं, बट अगर फॉल्स हुआ एक तो दूसरे को ट्रू या फॉल्स हम गेस नहीं कर सकते. तो ये तो नहीं हो सकता. तो अगर ये नहीं हो सकता तो हमारा एक ही आंसर बचता है, दैट इज़ बी. तो बी ओनली इज़ आवर करेक्ट आंसर. 8th क्वेश्चन हमारा इन्फ्रेंस से है. ये नहीं अभी मैंने आपको करवाया. आप 9th क्वेश्चन कीजिए. Which of the following statements are so related that they can neither both be true nor can they be false together. ठीक है. ये मैंने करवाया हुआ है और सोल्व कीजिए इसको. ठीक है. आई होप आपने ट्राई किया होगा इसको सॉल्व करने की. ये जो कंडीशन लिखी हुई है ना कि दे कैन नाइदर बोथ बी ट्रू नॉर कैन बी फॉल्स टुगेदर, ये किसकी बताई थी मैंने, ये मैंने बताई थी कॉन्ट्राडिक्टरीज की. किसकी बताई थी, कॉन्ट्राडिक्टरीज की. आगे पूरा लिख लेना इसको. और कॉन्ट्राडिक्टरीज में कि अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा. इसका मतलब ये साथ में कभी भी ना तो ट्रू हो सकते हैं और ना ही ये फॉल्स हो सकते हैं. तो अब इसमें कौन कौन आ सकता है, कॉन्ट्राडिक्टरीज किन किन के बीच का रिलेशनशिप होता है ये आप बताओगे मुझे. ए और ओ के बीच में होता है, ई और आई के बीच में होता है. ठीक है. अब देखो कौन कौन से आपको पेयर मिल रहे हैं उनको बनाओ. एक तो ये बन रहा है कि नो सेंट्स आर मटीरियलिस्टिक, ए का सम के साथ बन रहा है. ठीक है. एक तो ये पेयर बन रहा है, तो वो तो हमें ऑप्शन में मिल ही गया. बट पेयर ये भी बन रहा है कि ऑल सेंट्स आर मटीरियलिस्ट, सम सेंट्स आर नॉट मटीरियलिस्टिक, क्योंकि ये तो ऊपर वाला हो गया, बी तो हो गया ए और सी हो गया हमारा ओ. तो ये भी पेयर बन रहा है बट ये दिया नहीं हुआ है, बी और सी नहीं दिया हुआ ना ऑप्शन में. हाँ, तो ए और डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. 10th क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो स्टेटमेंट दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स बट दे कैन बोथ बी ट्रू. पहले तो ये देखो ये एग्जाम्पल किसका है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्रारी है, सब ऑल्टर्न है, सब कॉन्ट्रारी है. देखो ये किसका है. चलो ये तो मैं ही बता देती हूँ, ये है सब कॉन्ट्रारी. अब बताओ सब कॉन्ट्रारी किस किस के बीच का रिलेशनशिप होता है.
आई और ओ के बीच का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब यहाँ बताओ आई कौन सा है और ओ कौन सा है इसमें। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। इसका आंसर होएगा सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट, ये तो हो गया हमारा आई, और सम प्रोफेसर्स आर नॉट स्पिरिचुअलिस्ट, ये हो गया हमारा ओ। ठीक है, तो कौन सा पेयर बन रहा है, ए और डी, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट इज ट्रू। अगर मेरा आई ट्रू है तो किसको मैं इमीडिएटली इन्फर कर सकती हूँ कि वो फॉल्स है। मैंने पीछे बताया कॉन्ट्राडिक्टरीज का एग्जाम्पल है ये, देखो आई का उल्टा क्या होगा, ई। ई ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। ई किसको बोलते हो हम, नो को। नो वाला कौन सा है यहाँ पे, नो प्रोफेसर आर स्पिरिचुअलिस्ट। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन सही होंगे, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन, पढ़िए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन ऑफ देम इज ट्रू बट अदर मस्ट बी फॉल्स इवन दो बोथ ऑफ देम कैन बी फॉल्स, ये लिखा हुआ है। बोथ ऑफ देम कैन बी फॉल्स, ये अगर आपको चीज़ दिख गई ना, मतलब यू कैन आइडेंटिफाई कि ये किस किस का एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये कॉन्ट्रारीज का एग्जाम्पल है ए और ई के बीच का। तो ए ढूंढ लो और ई ढूंढ लो, बी और सी, क्वेश्चन बन गया। इतने इजी क्वेश्चन, अगर आपको इसकी बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तो फिर ये क्वेश्चन फटाफट होंगे। समझ में आया है नहीं, चलो मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इसमें लिखा है कि वन ऑफ देम इज ट्रू, वन ऑफ देम इज ट्रू, अदर मस्ट बी फॉल्स। ये मैंने बताया था कॉन्ट्रारीज में कि अगर एक ट्रू एक होगा, अगर मेरा मान लो ए जो है वो ट्रू है, तो मेरा जो ई है वो फॉल्स होगा, ये मैंने बताया था। बाकी अगर ए फॉल्स होता तो हम नहीं बता सकते ई ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, और मैंने ये भी चीज़ भी बताई थी कि ये साथ में जो है कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, पर फॉल्स हो सकते हैं। ये साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉन्ट्रारीज का। तो कॉन्ट्रारीज किस किस का रिलेशनशिप होता है, ए और ई का। ए और ई हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ए तो होगा हमारा ऑल से स्टार्ट होगा तो सी, और एक नो से स्टार्ट होगा वो है हमारा बी। तो हमारा बी और सी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं 13th क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व कीजिए। भर भर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। सम ट्रंक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इज गिवन एज ट्रू, पीछे करके आए हैं इसको भी। अगर मेरा आई ट्रू है तो मैं किसको फॉल्स इन्फर कर सकती हूँ। कॉन्ट्राडिक्टरी का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल। ई ही मेरा फॉल्स होगा। ई किसको बोलते हैं हम, नो को। नो वाला ढूंढो, यहाँ पे सिर्फ एक ही है डी, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये करना है आपको। अब चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रारी टू ईच अदर। कॉन्ट्रारी बिल्कुल ईजी। अगर आपको ये पता होगा ना कॉन्ट्रारी किस किस के बीच का रिलेशनशिप है, क्वेश्चन आपका मतलब 5 सेकंड में हो सकता है। कॉन्ट्रारी रिलेशनशिप होता है ए और ई के बीच में। अब यहाँ पे ढूंढ लो ए और ई कौन कौन है। ए तो होता है ऑल, ऑल कहाँ पे है, ये रहा। ई किसका रिलेशनशिप होता है, नो का, मतलब ई को किससे डिनोट करते हैं, नो से, तो वो सी हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और सी। सिंपल। 14th का आपका हो जाएगा ए और सी ओनली। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नीदर बी बोथ ट्रू नॉर कैन दे बोथ बी फॉल्स। ये पीछे करवा के आई हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप दोगे मेरे को कमेंट में, और चाहे कितना टाइम ले लेना, बट इसका आंसर ज़रूर देना है। हम मूव करते हैं 16th क्वेश्चन पे, पढ़िए। ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिजम्स इज गिवन एज फॉल्स। अगर मेरे को ए, ऑल वाले स्टेटमेंट को ए से डिनोट करते हैं, तो ये अगर मेरे को फॉल्स दिया हुआ है
तो मैं इमिजिएटली किसको इन्फर कर सकती हूँ कि वो ट्रू होगा। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी का एग्जाम्पल है। ए का उल्टा क्या होता है? ओ। ओ ट्रू होगा। ए को ऑल से डिनोट करते हैं, तो ओ को किससे डिनोट करते हैं? सम नोट से। ठीक है, यहाँ पे सम नोट वाला देखो कौन सा है, मिल गया होगा। सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन ऑर्गेनिज्म, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और तो कुछ देखना भी नहीं है, बाकी अगर मान लो अगर आपको ये देखना है ना कि जो मुझे इतना तो पता चल गया कि डी तो है, तो डी तो इसमें भी है, थर्ड वाले ऑप्शन में, तो क्या मैं देख सकता हूँ? तो देखो, ट्राई कर लो। नो प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, मैंने ये बताया था कि ऑल, ये अगर ए अगर ट्रू होता ना तो मैं इन्फर कर सकती ई को कि वो फॉल्स हो सकता है, बट अगर ये फॉल्स है तो मैं इन्फर नहीं कर सकती इसको बिल्कुल भी, ये डाउटफुल रहेगा। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ए तो कतई नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब करते हैं 17th क्वेश्चन। ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। ये ट्रू नहीं हो सकती बट ये फॉल्स हो सकती हैं साथ में। ये भी मैंने करवाया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, ये सिंपल सिंपल कंडीशन है कॉन्ट्रारी की। कॉन्ट्रारी के तो हमने कम से कम 5-6 क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी भी ये गलत हुआ होगा ना तो सच्ची में आपको डांट पड़नी चाहिए। तो ये हमारा ए और ई के बीच का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे सीधा ढूंढ लो ए कौन सा है और ई कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी। इतना सीधा क्वेश्चन दे रखा है ना, मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो 2 नंबर फ्री के हैं आपके। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। Which of the following propositions are so related that they cannot both be true although they may both be false? ये भी मैंने करवाया है। होमवर्क क्वेश्चन मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए, एक तो दिया 15th और एक ही 18th। 2 होमवर्क क्वेश्चन हो गए, इनका आंसर मुझे जो है कमेंट्स में चाहिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया आपके इन्फ्रेंस के क्वेश्चन आ गए ये तो। हाँ, तो ये आगे इन्फ्रेंस के क्वेश्चन है, ये मैं बाद में करवाऊँगी। तो अभी हमने क्लासिकल स्फीयर ऑफ ऑपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और मुझे यकीन है कि आपको एक कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। अगर इसके और मुझे क्वेश्चन मिले तो मैं वो भी आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट की कर पाए होंगे। एंड I hope you like this video. So please subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video. Bye bye.